हेलो दोस्तों, कैसे आप दोस्तों। लैंडमार्क इंटीग्रेटेड सोशल साइंस का ज्योग्राफी का हम चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करने वाले हैं। आज चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है नेचुरल रिसोर्सेस, लैंड, सॉइल एंड वाटर। तो इस किताब के अंदर जो लास्ट में क्वेश्चंस है उसके सॉल्यूशंस हम देखने वाले हैं। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए आज का हमारा ये लेक्चर। तो बच्चों, सबसे पहले है हमें दिख रहा है ए क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड। तो यहाँ पर बच्चों हमें दिख रहा है पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डैश डैश परसेंट ऑफ अर्थ सरफेस इज लैंड। तो कितना परसेंट जो लैंड होती है अर्थ के सरफेस की, ठीक है, ये हमें पूछा गया है। तो आंसर कितना है बच्चों? तो आंसर है 29%। कितना आंसर होता है? 29%। तो 29 लिखिए और आगे बढ़िए। यहां पर प्लाटो आर एलिवेटेड। तो क्या होता है बच्चों प्लाटो? एलिवेटेड प्लेन्स को हम क्या कहते हैं? प्लाटो कहते हैं। तीसरा, is the process where mineral in the soil are dissolved by rain water and drained off। तो कौन सी प्रोसेस है जहां पर जो मिनरल्स होते हैं सॉइल के अंदर वो रेन वाटर में डिसॉल्व होते हैं और बह के चले जाते हैं। तो यहां पर ये क्या है? इसका आंसर है लीचिंग, LEACHING, लीचिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड सॉइल इज ड्यू टू हाई आयरन कंटेंट। तो किसी सॉइल का कलर रेड क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में आयरन होता है, इस कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्पोजल ऑफ सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट, ठीक है, जो इंडस्ट्री से कचरा बाहर निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल वेस्ट आर मेजर सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो यहां पर बच्चों हमारा फिल इन द ब्लैंक कंप्लीट हो गया है। अब चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पर दिया है मैच द रो और यहां पर एक रो दिया है और हमें बोला गया है इसको सॉल्व करिए। तो यहां पर इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? अलुवियल सॉइल कहां पर दिखती है? तो गंगा प्लेन में दिखती है। दूसरा है लैटेराइट सॉइल, कहां पर होती है? वेस्टर्न घाट में होती है। तीसरा है ब्लैक सॉइल, कहां पर होती है? डेक्कन प्लाटू में होती है। चौथा है बच्चों रेड सॉइल, कहां पर पाई जाती है? कर्नाटक में। पांचवा है सैंडी सॉइल, कहां पर होती है? राजस्थान में। और लास्ट कौन सी है? माउंटेन सॉइल, कहां पर दिखती है? हिमालय में। तो ये आ गया आपका मैच द रोज वाला क्वेश्चन कंप्लीट। अब बात करते हैं ट्रू और फॉल्स एंड करेक्शन। अगर सही है तो ठीक है, गलत है तो सही आंसर लिखिए। तो क्वेश्चन क्या है? ब्लैक कॉटन इज अ गुड फॉर व्हीट। क्या ब्लैक कॉटन सॉइल जो होती है गेहूं के लिए अच्छी होती है? नहीं, नहीं होती है। वो किसके लिए अच्छी होती है? तो वो कॉटन के लिए अच्छी होती है, ठीक है। नेक्स्ट, डेक्कन प्लाटू इज रिच इन मिनरल। तो जो दक्कन का पठार है जिसे हम डेक्कन प्लाटू कहते हैं, ये मिनरल से भरा हुआ होता है। बिल्कुल सही बात है, जो डेक्कन प्लाटू होता है ये मिनरल से भरा हुआ होता है। तीसरा है बच्चों लैटेराइट सॉइल इज मोर फर्टाइल देन एल्यूवियल सॉइल। तो जो एल्यूवियल सॉइल कहां पर होती है? गंगा के प्लेन में होती है। तो ये गलत है, ठीक है। जो एल्यूवियल सॉइल होती है ये ज्यादा फर्टाइल होती है। नेक्स्ट होता है कंटोर फार्मिंग इज डन टू सेव सॉइल इरोजन। तो हम क्या करते हैं, जैसे पहाड़ वहाड़ पे हमको खेती करने हैं तो हम ऐसे खुदाई करते हैं ताकि सॉइल इरोजन ना हो। तो ये आंसर सही है। नेक्स्ट है यांगत्से कियांग प्लेन इज इन चाइना। तो यांगत्से कियांग प्लेन कहां पर है? चाइना में है। सही जवाब। तो इसके लिए आपको मिलता है फुल मार्क। तो नेक्स्ट करते हैं बच्चों चूज द करेक्ट आंसर। पहला क्वेश्चन दिख रहा है विच वन ऑफ दिस इज एन एल्यूवियल सॉइल। अब यहाँ पर चार ऑप्शन है, खादर है, रेड सॉइल है, लैटेराइट है और रेगुर है। हमको क्या पूछा है कि भैया इनमें से कौन से एल्यूवियल सॉइल है? तो आंसर कौन सा है बच्चों? खादर, ये वाला, ठीक है, ये सही जवाब है। तो ए पे टिक करो और आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट, ठीक है।
तो क्या बोल रहा है, ब्लैक लावा सॉइल ऑफ अ डेक्कन प्लाटो इज बेस्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ, तो क्या आएगा, कॉटन के कल्टीवेशन। डेक्कन प्लाटू में जो ब्लैक लावा सॉइल होती है या ब्लैक कॉटन सॉइल होते हैं, ये किसके कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छी है, तो कॉटन के लिए। ठीक है, नहीं, मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज, तो यहाँ पर कुछ रीजन दिए हैं, उनमें से सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड कौन सा है। क्या वो डेक्कन प्लाटू है, नहीं वो डेक्कन प्लाटू नहीं है। क्या वो गंगा प्लेन है, हाँ भाई वो गंगा प्लेन है। क्या वो अंडमान आइलैंड है, नहीं। क्या वो सब हिमालयन रीजन है, नहीं। सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड कौन सा है, गंगा प्लेन। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ दिस डज नॉट हेल्प इन सॉइल कंजर्वेशन, तो यहाँ पर नीचे में 4 चीजें दी है, इनमें से कौन सी जो है वो सॉइल कंजर्वेशन में काम में नहीं आती है। पहला है कंटोर फार्मिंग, तो ये तो आती है, तो ये आंसर नहीं है। ओवर कल्टीवेशन, तो ये हो सकता है हमारा आंसर। ठीक है, ये हेल्प नहीं करता है। ठीक है, तीसरा ग्रोइंग फॉरेस्ट, ये हेल्प करता है, तो ये भी आंसर नहीं है। क्रॉप रोटेशन, ये भी आंसर नहीं है। तो सही आंसर कौन सा है, ओवर कल्टीवेशन। तो बी को टिक करो और आगे बढ़ जाओ। अब बच्चों हमारे सामने एक क्वेश्चन है, रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पर assertion है, ओनली 2.7% ऑफ वाटर ऑन अर्थ इज अ फ्रेश वाटर एंड दैट इज बीइंग मिसयूज्ड ड्यू टू ह्यूमन कंजम्पशन। तो यहाँ पर ये एक assertion है, क्या बोल रहा है, ओनली 2.7% ऑफ वाटर ऑन अर्थ इज फ्रेश वाटर। तो अर्थ पे जितना भी पानी है उसमें से सिर्फ और सिर्फ 2.7% क्या है, तो वो है फ्रेश वाटर। ठीक है, और उसे मिस यूज किया जा रहा है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। ठीक है, ये एक assertion है। नाउ ह्यूमंस हैव पोल्यूटेड द रिवर्स बाय डिस्चार्जिंग सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू देम। तो ह्यूमन क्या कर रहे हैं, नदियों को पोल्यूट कर रहे हैं। किस तरह से कर रहे हैं, जो सीवेज होता है, नालियों का पानी होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, उसको नदियों में डाल के उसे पोल्यूट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमको assertion भी है, रीजन भी है। अब कौन सा हमें ऑप्शन चूज करना है, ये हमें पूछा गया है। तो कौन सा है बच्चों, पहला है, ये तो है आपका assertion और ये उसका रीजन है कि किस तरह से हम उसे मिसयूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, पहला वाला ऑप्शन होगा। अब बात करते हैं बच्चों 6वें क्वेश्चन के, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंस से। राइट, तो हमें क्या करना है, 1 या 2 सेंटेंस में आंसर लिखना है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नेम द 3 मेजर लैंड फीचर। तो हमें पूछा गया है कि 3 मेजर लैंड फीचर कौन कौन से है। तो यहाँ पर ये आंसर है, यहाँ पर पहला है माउंटेन, दूसरा है प्लाटू और तीसरा है प्लेन। ये तीनों मेजर लैंड फीचर्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एनी 2 प्लेन्स इन एशिया। तो एशिया में कोई 2 प्लेन्स के नाम बताओ। तो एक तो है गंगा, दूसरा है चाइना के अंदर। ठीक है, 2 प्लेन्स कौन सा है, एशिया। पहला है गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन ये कहां पर है, इंडिया के अंदर। यांगत्से कियांग प्लेन ये कहां पर है, चाइना में है। ठीक है, कैसा नाम है, मस्त है ना, यांगत्से कियांग। नेक्स्ट, व्हाट इज लीचिंग। लीचिंग क्या होता है, ये हमको पूछा गया है। लीचिंग इज अ प्रोसेस इन विच रेन वाटर डिसॉल्व एंड कैरीज अवे मिनरल फ्रॉम द टॉप सॉइल। तो लीचिंग क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर रेन वाटर मिनरल्स को डिसॉल्व कर लेते हैं और अपने साथ बहा के लेके जाते हैं। ये जो मिनरल्स होते हैं ये कहाँ पर होते हैं, ये टॉप सॉइल में होते हैं, जिसके कारण जो सॉइल होती है वो इनफर्टाइल हो जाती है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लीचिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाट इज ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है, यह हमको पूछा गया है। ह्यूमस इज द रिच टॉप लेयर ऑफ सॉइल formed from decay plant material and dead organism which increases soil fertility। ह्यूमस क्या है, एक सॉइल के ऊपर की रिच टॉप लेयर है। ये कैसे बनती है, तो ये जो प्लांट मटेरियल होते हैं इनके सड़ने से और जो डेड ऑर्गेनिज्म है उनके सड़ने से ये बनती है। इसके कारण होता क्या है, इसके कारण आपकी जो सॉइल होती है उसकी फर्टिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इसी को हम क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। नेक्स्ट,
व्हाट डज लैंड यूज पैटर्न मीन? तो लैंड यूज पैटर्न मतलब क्या होता है, ये हमको पूछा गया है। तो इसका आंसर आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। लैंड यूज पैटर्न रेफर टू द वे लैंड इज यूज्ड बाय द ह्यूमन फॉर पर्पस लाइक एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, हाउसिंग, माइनिंग एंड अदर एक्टिविटीज बेस्ड ऑन फिजिकल एंड ह्यूमन फैक्टर। तो फिजिकल और ह्यूमन फैक्टर के अकॉर्डिंग हम जो लैंड होती है उसको अलग अलग तरह से यूज कर सकते हैं। हम उसे एग्रीकल्चर से की तरह भी यूज कर सकते हैं, हम उसे फॉरेस्ट लगाने के लिए भी यूज कर सकते हैं, हम उसके ऊपर घर बांधने के लिए भी यूज हो सकते हैं, हम उसके ऊपर माइनिंग यानी खुदाई के लिए भी यूज कर सकते हैं, और अदर चीजें जैसे फैक्ट्रीज है, इन सब चीजों के लिए हम उसे यूज करते हैं। ठीक है, इसी चीज को हम क्या कहते हैं, इसी चीज को हम कहते हैं लैंड यूज पैटर्न कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। तो यहां पर हमें क्या करना है, तो हमें आंसर लिखना है। ठीक है, पहले व्हाई इज अफॉरेस्टेशन इंपॉर्टेंट? तो जो अफॉरेस्टेशन है वो इंपॉर्टेंट क्यों है, ये हमको पूछा गया है। नाउ अफॉरेस्टेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स प्रिवेंट सॉइल इरोजन। तो ये क्या करता है, अफॉरेस्टेशन यानी पेड़ लगाते हैं, जहां पर पेड़ नहीं है वहां पर हम पेड़ लगाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अफॉरेस्टेशन। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये क्या करता है, सॉइल इरोजन को रोकता है, लैंडस्लाइड को रोकता है, और जो मड फ्लो होता है उसे भी रोकता है। इट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी। इसके कारण क्या होता है, जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी इंक्रीज होती है। कैसे होती है, तो जैसे उसके पत्ते वत्ते जब पेड़ लगाएंगे उसके पत्ते वत्ते झड़ेंगे, वो कहाँ पर आएंगे, जमीन के अंदर आएंगे, उससे डिके करेंगे, उसके कारण क्या होगा, ह्यूमस तैयार होगा, जिसके कारण जो सॉइल फर्टिलिटी है वो भी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट, कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी। इसके कारण क्या होता है, जो बायोडाइवर्सिटी है ये इंक्रीज करती है। नेक्स्ट, मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। इसके कारण क्या होता है, जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो बना रहता है। ठीक है, उसके बाद विच आर एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल यूज ऑफ लैंड एंड नेचुरल रिसोर्स है। ये किसके लिए यूज होता है, तो ये जो लैंड होती है और नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं उसके सही यूज के लिए, सस्टेनेबल यूज के लिए, सस्टेनेबल यूज यानी कि हम यूज करने के बाद वो खत्म नहीं होने चाहिए, जितने ही यूज करो जितनी मात्रा में हम बना सकते हो, इसे हम क्या कहते हैं, सस्टेनेबल यूज कहते हैं। तो इसी यही है आपके अफॉरेस्टेशन का इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाई इज रेड सॉइल मेनली फाउंड इन स्टेट्स लाइक छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। तो हमको क्या पूछा है, जो रेड सॉइल होती है ये मेनली फाउंड इन स्टेट लाइक, तो ये कहां पर दिखती है, छत्तीसगढ़ में दिखती है, झारखंड में दिखती है, उड़ीसा में दिखती है, कर्नाटक में दिखती है, तमिलनाडु में दिखती है। ठीक है बच्चों, रेड सॉइल का में क्या होता है, तो रेड सॉइल होता है आयरन। ठीक है, तो यहां पर इसका आंसर है, रेड सॉइल इज फाउंड इन दिस स्टेट बिकॉज इट इज फॉर्म बाय वेदरिंग ऑफ ओल्ड इग्नस रॉक। तो जो पुराने इग्नस रॉक होते हैं वो उसकी झीज होने के कारण रेड सॉइल दिखती है या बनती है, विच इज कॉमन इन पेनिनसुलर इंडिया। ये कहां पर कॉमन है, जो हमारे इंडिया का पेनिनसुलर रीजन है यहां पर बहुत ज्यादा कॉमन है। The high iron content in this rock gives the soil its distinctive red color. अब इसके अंदर क्या होता है, जो आयरन का कंटेंट होता है ये बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, जिसके कारण ये जो सॉइल होती है इसका कलर कैसा, थोड़ा सा रेड कलर का होता है। राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर तीसरा क्वेश्चन दिख रहा है, क्या कह रहा है, व्हाई इज कंटोर फार्मिंग प्रैक्टिस। तो जो कंटोर फार्मिंग है वो क्यों प्रैक्टिस में लाई जाती है, ये हमको सवाल पूछा गया है। तो आइए कंटोर फार्मिंग होती क्या है वो हम पहले देख लें। कंटोर फार्मिंग इज प्रैक्टिस टू प्रिवेंट सॉइल फ्रॉम बीइंग वॉश अवे ऑन स्लोप। अब मान लेते हैं यहाँ पर एक ऐसा पहाड़ होता है, राइट, हम क्या करते हैं यहाँ पर इस तरह से इसको काटते हैं। ठीक है, इसको ऐसे काटते हैं, ऐसे काटते हैं, ऐसे काटते हैं। ठीक है, ऐसे काट दिया हमने,
आपने ऐसा काट दिया, ऐसा काट दिया, ठीक है। तो ये पहाड़ क्या हो गया, इस तरह से स्टेप्स में बन गया। इसी को हम क्या कहते हैं, कंटूर फार्मिंग कहते हैं, ठीक है। टू प्रिवेंट सॉइल बीइंग वॉश्ड अवे ऑन स्लोप, तो ये जो मान लीजिए इसके ऊपर पानी गिर गया तो क्या होगा, ये जो मिट्टी है वो बह के नीचे आएगी, ठीक है। तो ये रोकने के लिए हम क्या करते हैं, कंटूर फार्मिंग करते हैं। बाय प्लगिंग अक्रॉस द स्लोप अलोंग नेचुरल एलिवेशन लाइन, हम क्या करते हैं, जो नेचुरल एलिवेशन लाइन है वहां पर खुदाई करते हैं, जिसके कारण ये इस तरह के स्टेप्स बन जाते हैं। दिस मेथड रिड्यूसेस वाटर रन ऑफ एंड हेल्प्स इन सॉइल कंजर्वेशन। इसके कारण क्या होता है, जो सॉइल होती है वो कंजर्व होती है, वो अपनी जगह पे बनी रहते हैं, ठीक है। स्पेशली इन हिली एंड माउंटेनस एरिया, और ये कहां पर अपनाई जाती है, हिली एंड माउंटेनस एरिया में अपनाई जाती है। ये इसका आंसर हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव जी है, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 4 और 5 सेंटेंस। अब हमें क्या करना है, 4 या 5 सेंटेंस में हमें आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है, हाउ आर प्लेन्स इंपॉर्टेंट, प्लेन्स किस तरह से इंपॉर्टेंट होते हैं, ये हमको पूछा गया है। नाउ प्लेन्स आर फ्लैट एंड फर्टाइल लैंड, प्लेन्स क्या होते हैं, फ्लैट और फर्टाइल लैंड होती है, मेकिंग देम आइडियल फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट। ये क्या होती है बच्चों, ये फ्लैट और फर्टाइल लैंड किस लिए आइडल होती है, तो एग्रीकल्चर और ह्यूमन सेटलमेंट के लिए, बस्ती बसाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। This support a high population density due to better infrastructure like roads, railways and communication network। अब यहाँ पर क्या होता है, तो हाई पॉपुलेशन डेंसिटी होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, जैसे रोड होते हैं, रेलवेज होते हैं, कम्युनिकेशन नेटवर्क जो होता है बहुत तगड़ा होता है, जिसके कारण यहाँ पर हाई पॉपुलेशन डेंसिटी होती है। नेक्स्ट, The rich alluvial soil in plains promote the cultivation of variety of crops। अब यहाँ पर क्या होती है, जो सॉइल होती है ये एल्यूवियल होती है, और यहाँ पर बहुत अलग अलग विविध प्रकार के हम क्रॉप्स ले सकते हैं। As a result, plains contribute significantly to food production and economic activity। इस कारण क्या होता है, तो यहाँ पर जो प्लेन्स होते हैं यहाँ पर फूड प्रोडक्शन और इकोनॉमिक एक्टिविटी को बहुत ज्यादा मात्रा में बूस्ट मिलता है, ठीक है। इसी कारण से प्लेन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ मोस्ट ऑफ द प्लेन्स वेयर फॉर्म। तो हमें पूछा गया है क्यों बहुत ज्यादा मात्रा में प्लेन्स बनते हैं, ठीक है। नाउ गिव एग्जांपल एंड राइट अबाउट एनी वन प्लेन, तो किसी एक प्लेन के बारे में का हमें एग्जाम्पल देना है और उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट है, यहां पर इसका आंसर दिख रहा है हमें, मोस्ट प्लेन्स वेर फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ एल्यूवियम ब्रॉड एल्यूमिनियम सॉइल ब्रॉड डाउन बाय रिवर्स ओवर द 1000 ऑफ ईयर। हजारों सालों से नदी ने एल्यूमिनियम सॉइल को लाके अपने नदी के किनारे डाल दिया है। These fertile sediments make plains ideal for farming। तो ये जो सेडिमेंट है जो डाले हुए हैं हजारों सालों से, ये खेती के लिए बहुत ज्यादा बढ़िया होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स इन इंडिया वॉज फॉर्म बाय रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। तो जो गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे की जो जमीन है जिसे हम कहते हैं गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स, ये बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, ऐसा कहा गया है। दिस प्लेन इज अमंग द मोस्ट फर्टाइल एंड डेंसली पॉपुलेटेड रीजन इन द वर्ल्ड। ये प्लेन्स कैसे हैं, बहुत ज्यादा फर्टाइल है और बहुत ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है इस पूरे वर्ल्ड के, राइट। नाउ तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के ऊपर है, क्या कह रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल मतलब क्या होता है, ये हमको पूछा गया है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। सॉइल प्रोफाइल इज अ वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल दैट अलाउज डिफरेंट लेयर कॉल्ड हॉरिजॉन। तो यहां पर मान लेते हैं अर्थ का सरफेस है और यहां पर बहुत सारी लेयर्स होती है, ठीक है।
इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं सॉइल प्रोफाइल। इसको हम अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं, उन हिस्सों को हम कहते हैं हॉरिजॉन। अब उन्हीं हॉरिजॉन्स को हम देखते हैं। पहला होता है ओ हॉरिजॉन, कंटेन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। तो जो ओ हॉरिजॉन होता है उसके अंदर क्या होता है, ह्यूमस होती है और ऑर्गेनिक मैटर होता है। उसके बाद आता है ए हॉरिजॉन, ये भी ह्यूमस से होता है और लीचिंग ऑकर्स हियर। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर लीचिंग होता है। लीचिंग के बारे में अभी अभी हमने पढ़ा था। उसके नीचे होता है बी हॉरिजॉन, मिनरल एक्यूमुलेट हियर। तो यहाँ पर क्या है, मिनरल जमा होता है, ये ई हॉरिजॉन के नीचे होता है। उसके नीचे होता है सी हॉरिजॉन, ये वेदर्ड रॉक से बना है। जो लास्ट होता है, सॉरी, उसके बाद होता है आर हॉरिजॉन, ये कैसे होता है, अनवेदर्ड पैरेंट रॉक होते हैं। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंडिंग कंपोजिशन एंड फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। अब हम क्या करते हैं बच्चों, ये जो है यहाँ पर ये फिगर भी देख लेते हैं। सबसे ऊपर में है ओ, उसके नीचे है ए, उसके नीचे है बी, उसके नीचे है सी और सबसे नीचे है आर। ये सब क्या है, तो ये सब है सॉइल प्रोफाइल। अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेड सॉइल एंड सैंडी डेजर्ट सॉइल। तो रेड सॉइल और सैंडी डेजर्ट सॉइल के बीच का डिफरेंस कहां पर है, तो रेड सॉइल इज फॉर्म फ्रॉम ओल्ड इग्नस रॉक। तो रेड सॉइल किससे बनती है, ओल्ड इग्नस रॉक से बनती है। हैज हाई आयरन कंटेंट, इसके अंदर जो आयरन कंटेंट होता है ये बहुत ज्यादा होता है। एंड इज फाउंड इन पेनिनसुलर इंडिया, और ये कहां पर दिखता है हमें, तो पेनिनसुलर इंडिया में दिखता है। इट कैन सपोर्ट क्रॉप विथ प्रॉपर इरिगेशन एंड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये किसको सपोर्ट करता है, तो ये प्रॉपर इरिगेशन और फर्टिलाइजेशन को सपोर्ट करता है। उसके बाद आता है सैंडी डेजर्ट सॉइल इज पोरस। जो सैंडी डेजर्ट सॉइल होते हैं वो कैसी है, पोरस, यानी उसमें कैसे होता है, छेद छेद होते हैं। लो इन ऑर्गेनिक मैटर, इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर बहुत कम होता है। एंड मोस्टली फाउंड इन राजस्थान, और ये हमें कहां पर मिलती है, यह राजस्थान में मिलते हैं। इट इज लेस फर्टाइल बट कैन बी यूज फॉर फार्मिंग इफ इरिगेशन इन अवेलेबल। अब ये बहुत कम फर्टाइल होती है, लेकिन अगर सही मात्रा में उसे पानी मिला, इरिगेशन मिला, तो यहां पर भी खेती की जा सकती है। राइट, तो ये हो गए इसके डिफरेंस। अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाउ कैन वी कंजर्व आवर वाटर रिसोर्सेस। हम अपने वाटर रिसोर्स के किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं, ये हमको क्वेश्चन है। नाउ वाटर कैन बी कंजर्व बाय, तो वाटर को हम अलग अलग तरह से कंजर्व कर सकते हैं। पहला है प्रिवेंटिंग पॉल्यूशन ऑफ वाटर बॉडी। तो जो वाटर बॉडीज है उसमें पोल्यूशन ना करके, ऐसे मान लो नाला है, उसके अंदर हम केमिकल डाल रहे हैं, प्लास्टिक डाल रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, उसे पोल्यूटेड कर रहे हैं, तो उसको रोक के। दूसरा है यूजिंग टेक्निक लाइक रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की भी टेक्निक यूज करके, मेरे ख्याल से बहुतों के घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की होगी। तीसरा है अप्लाइंग ड्रिप इरिगेशन टू रिड्यूस वेस्टेज। तो वेस्टेज को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, ड्रिप इरिगेशन करेंगे, यानी ठिबक सिंचन पद्धति जिसको बोलते हैं उसको यूज करेंगे। नेक्स्ट है बिल्डिंग चेक डैम्स एंड स्टॉपिंग रन ऑफ। दो जो नदियां में बाढ़ आती है तो वहां पर हम क्या करेंगे, डैम्स को बांधेंगे, जहां पर जो पानी है वो रुक जाएगा और जो बहना, जो वेस्टेज नहीं जाएगा, ठीक है, नदियों के थ्रू वो समंदर में नहीं जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों पांचवा पॉइंट, प्रमोटिंग एफिशिएंट वाटर यूज फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड डोमेस्टिक पर्पस। तो डोमेस्टिक पर्पस के लिए, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्री के लिए हम इफिशिएंट वाटर यूज कर सकते हैं, यानी ऐसा नहीं कि नल चालू करके छोड़ दिए और वो बह रहा है। These steps helps ensure availability of clean water for future generation। तो ये क्या करता है बच्चों, जो वाटर, क्लीन वाटर होता है उसे हमें अवेलेबल होने में मदद करता है हमारे फ्यूचर जनरेशन को। तो यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन भी खत्म हो गया बच्चों। तो यहाँ पर ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।